ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 28 मार्च 2006 मधुबन। आज की इस अव्यक्त मुरली में मीठे बाबा ने हम मीठे बच्चों को कहा कि विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए अपनी मनसा सेवा को बढ़ाओ। कौन कौन सी सेवा है? तन से, मन से व वाचा से। मनसा वाचा कर्मणा से। तो बाबा ने कहा कि मनसा सेवा को बढ़ाओ ताकि पूरे विश्व की आत्माओं तक बाप का संदेश पहुंच सके और सभी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण बन सके। बाबा ने कहा कि बाप जो तुम्हें अखुट खजानों के मालिक बना रहे हैं, बेहद का खजाना है, इसलिए हर बच्चा क्या है? उन अखुट खजानों का मालिक बन रहा है। ये सब खजाने बच्चों के लिए बाप दे रहा है, सबको एक जैसा दे रहा है, लेकिन धारणा करने वाले सब यथाशक्ति अनुसार है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों पूछ रहे हैं? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा भी अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन बाबा कहते धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार हैं। जिन्होंने जितना भी धारण किया उन्हों के चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजानों से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, नशा होता है ना, चाहे स्थूल खजाने का है। तो यह कैसा है? यह तो अविनाशी खजानों का नशा है। खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिकर बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहाँ फिकर हो नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह
बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह होना। कौन बैठे हो? बेफिक्र बादशाह। बेगमपुर के बादशाह हो। कौन हो? हाँ, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, है कोई फिक्र? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, और जो होने वाला है वह और अच्छा। जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती उसमें, यानी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती। क्या कहा बाबा ने? जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता को देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। क्या किया है? पूछ रहे हैं बाबा। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सेल्फ की खुद चेकिंग करनी है कि हमने कितना खजाना जमा किया है, क्योंकि ये अब भी है और भविष्य में भी साथ चलना है। तो बाबा कहते जमा हुआ ही साथ जाएगा। साथ में क्या जाएगा? जो जमा होगा, है ना। कमाया और खाया तो वो तो यहीं पर खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा कि जमा क्या किया है। जैसे लौकिक में जमा करते हैं, ऐसे ये पुण्य का खाता कितना जमा किया है। तो परसेंटेज देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथायोग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं उसकी निशानियां क्या होंगी। सेवा का फल जमा हुआ उसकी निशानियां क्या होंगी। सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हों, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। कल की मुरली में भी था,
कि सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करना है। जो ऑफर करते हैं उन्हें ही ऑफरिंग मिलती है, स्लोगन में था ना। तो बाबा कहते कि किनका जमा होता है? स्व की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, क्या बातें हैं? तीसरा निर्मल भाव, चौथा निर्मल वाणी। फिर से सुनेंगे, नोट कर लें। बाबा ने कहा यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई, 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, भाव, भावना और स्वभाव। बोल अगर यह तीनों बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। कितनी बारीकी से चेकिंग है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो। चारों पेपर 100 मार्क्स के हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों पूछ रहे हैं बाबा? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना और तीसरी क्या कही बाबा ने? स्वभाव और बोल। भाव, भावना, स्वभाव और बोल कि ये 4 बातें जो सुनाई, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। कौन कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने? कौन कौन से खजाने दिए हैं? बाबा ने खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया क्या? कोई भी कर्म कर रहे हैं तो पूछें अपने आप से, क्या मैंने यह ज्ञान की समझ के अनुसार किया या ज्ञान नींद में सो करके किया? हर दिन की, तो बाबा कहते साधारण तो नहीं हुआ, कर्म भी कैसा होना चाहिए? विशेष। साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या के समय प्रमाण, जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही क्या? धैर्यता की शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, लेकिन सहन शक्ति जिस समय चाहिए उस समय नहीं आई, बाद में आई। तो कह रहे हैं कि उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही क्या? अपनी चेकिंग करें। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ क्या है? मालिक। माने वो सर्व शक्तियों का मालिक है। ऐसे तो नहीं कि समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। आज दिन भर इस पर मनन चिंतन करेंगे। तो बाबा कहते शक्तियों का खजाना कितना जमा है। जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति
प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का खाता, जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है, धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। क्या निशानी है? हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता और मधुरता की बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, पॉइंट नोट कर लिया ये। फिर से सुन लो। इस पर आज मंथन करना है और जीवन में लाना है, क्योंकि कई बार हमारे में आवेशता आ जाती है, जहाँ मधुरता चाहिए वहाँ मधुरता नहीं होती है। तो इसको विशेष बाबा ने कहा, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता की बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, कहते ना मैं तो थकी हूँ इसलिए ऐसा बोल दिया, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कोई भी परिस्थिति हो, मधुरता है ना, सरलता, ये गुण होने चाहिए। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। तो मेरा गुण क्या है? खुशी। खुशी में सदा रहना है ना। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है, सेवा का फल है रोहतास बहन, क्या है सेवा का फल? सेवा करने से क्या मिलती है? खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंट में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकलें। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकलें। दिल से दुआएं निकलें और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं दो और दुआएं लो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम होता है तो उसको दुआएं कैसे दें? कोई हमारे लिए खराब काम करता है तो फिर दुआएं कैसे दें? उस पर क्रोध तो आता है ना, तो दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, ईर्ष्या द्वेष, ये सब क्रोध के बाल बच्चे हैं ना, आवेश। लेकिन बाबा कहते उसने खराब किया, उसने खराब किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना दोनों में फर्क है। अगर आप समझदार हो
क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, बाबा कहते यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। क्या कहा बाबा ने? अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको समय समीप लाना है। जितना जितना गुण मुहूर्त बनेंगे समय समीप है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? बाप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, बताओ उत्तर। समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा। गीत गाते हैं ना, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? पूछ रहे हैं बाबा, तो सवेरा लाने वाला कौन? अभी विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं क्या? अगर पुराना खत्म हो जाए, हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन सा होमवर्क? संडे भी रिवाइज कराया था 15 दिन में। कौन सा होमवर्क? क्या बनना है? कौन? मुक्त बनना है। तो बाबा कहते कि इसलिए बाप दादा ने अभी बाप की बजाय टीचर का रूप धारण किया, होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बननी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है क्या? नहीं है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए। बाबा पूछ रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस है? इतनी प्रैक्टिस है क्या? जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो क्या? क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी परिस्थिति है क्या? क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? पूछ रहे हैं बाबा, अभ्यास कहाँ तक पहुंचा है? जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, स्विच ऑन किया और लाइट फैलाते हैं। ऐसे आप 1 सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो क्या? पूछ रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस हुई है? ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो क्या? अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो क्या? इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है क्या? सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमी है उसका कारण पहले भी सुनाया कि यह है। क्या कारण सुनाया था?
पिछली मुरली में आए ना 3 कारण, कौन से 3 में? तो इसका मतलब होमवर्क नहीं कर रहे। कौन से 3 में? एक में देह अभिमान का, एक में दिल शिकस्त होने का, और तीसरा में आत्मा बन करके उड़ने का, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। देखो बाबा को याद है होमवर्क, और बच्चे भूल गए। 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया क्या? बताओ, जवाब दो बाबा को, किया क्या? जो इस होमवर्क में सफल हुए वे हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। देखो किसी ने हाथ नहीं उठाया, माने होमवर्क ही नहीं किया। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। जिन्होंने होमवर्क किया था उन्होंने ही हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही कि होमवर्क दे रहा है, बच्चे कर नहीं रहे। अच्छा, दूसरा होमवर्क था। दूसरा होमवर्क क्या था? एक तो ये 2 मैं छोड़ एक मैं करना था। दूसरा क्रोध को छोड़ना। यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। 15 दिन हो गए, इतने दिन में किसने क्रोध नहीं किया? वह हाथ उठाए। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, बाबा तो चेकिंग करेगा, इंक्वायरी करेंगे ना टीचर के माध्यम से। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है। क्रोध नहीं किया। संकल्प में मन में क्रोध आया क्या? चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो। क्या स्थापना का कार्य स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है क्या? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त स्टेज पर, संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। कब पहुंचना है? संगम युग में संपन्न होना है, या वहां भी राजयोग करके सीखना है? क्या कहते हो? वहाँ राज्य आया जाएगा। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा? बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मोजीराम हैं, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता? तो जमा के खाते में ऐसे मोजी लाल कहो, मोजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, है ना। मौज मस्ती में है, हो रहा है बस, कोई मेहनत नहीं और बस। हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़कर अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करे? बाप तो इशारा ही, और समझदार को इशारा बहुत होता है। कोई हीरे की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे?
तो ऐसे नहीं बनना है। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूलों में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा को देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे? आज तो सब साधन है, क्या पहले यह साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग कहते हैं, लेकिन भूल साधन जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधन विनाशी है तो बाबा पूछ रहे तो रिजल्ट क्या होगी? सदा विनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? दोनों में विचार चिंतन करेंगे। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के पुरुषार्थ, बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना है। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज पढ़ता है, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग नहीं हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली हैं तो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। ओम शांति।